देखो यार, गारंटी नहीं है कि पेपर फंस जाए, गारंटी ये है कि पेपर 100% फंसेगा। थोड़ा बहुत गारंटी कोई नहीं लेता, ये कंफर्म देख लो 100% काम हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखो इंग्लिश का पेपर क्लास 10th का और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। बहुत सारे भाई लोग, इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं रहा और एक सबसे अच्छा सब्जेक्ट नहीं था, अब तो वीडियो पे बना रहा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ हमारा। पर दिक्कत इंग्लिश सारी कच्ची कहानी ये जुड़ी है, इंग्लिश हमने तुक्के से पढ़ी थी। जैसे सब लोग नहीं, कमजोर स्टूडेंट होते हैं तो वो पढ़ के इंग्लिश निकाल देते हैं, तो आपको इंग्लिश वाली इस वाली वीडियो से समझ में आएगा इंग्लिश मेरी वाकई भी कुछ सब सही से बोल नहीं पाएंगे, बताने मतलब तुक्का बहुत तगड़ा लगाएंगे। तो हम लोग सब तुक्केबाज हमारे साथ जो लड़के जुड़े हैं, उनको जब 5 घंटे में सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। अब इंग्लिश पेपर पता है क्या था, इंग्लिश पेपर पता 2 दिन की छुट्टी थी। 2 दिन मतलब कौन सा, एक तो सैटरडे नहीं पेपर था और एक संडे पेपर नहीं था, 2 दिन पेपर नहीं था। मैं पता अपने कुछ भाई लोग कुछ दीदी लोग ऐसे सैटरडे को पढ़ाई नहीं, ये सोच के संडे को पढ़ लेते। और एक दिन और था, जो फ्राइडे पेपर दे के आए थे ना, वो भी शायद 11 बज के मतलब 12 बजे के आसपास सब लोग 1 बजे तक घर पहुंच गए थे, तो वो भी पूरा दिन था। इस दिन इसलिए नहीं पढ़े, सैटरडे को पढ़ना है, और सैटरडे को इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि संडे है, संडे को इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि रात में बाकी है। इस कारण वीडियो भी हम उसी टाइप बनाए जो बच्चे को पढ़ना है। अब 2 दिन पहले डालते तो कोई मतलब नहीं था। अब मैं पता 5 घंटे हमें 90 प्लस लाना होता है, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वही काम शुरू करते हैं। देखो भाई, वही काम लोग शुरू करते हैं, सैटरडे संडे हटाओ। तो देखो यार, गारंटी नहीं है कि पेपर फंस जाए, गारंटी ये है कि पेपर 100% फंसेगा। थोड़ा बहुत गारंटी कोई नहीं लेता, ये कंफर्म देख लो 100% काम हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें दिक्कत ये है कि चैप्टर भी तो नहीं पता, वही दिक्कत है। ऐसा तो मैं लग रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले भाई बोला सेंट्रल आइडिया बताओ, बहुत अच्छा होता है। हमें क्या था, कुछ स्टूडेंट भी बहुत कमजोर पढ़ने वाले ना, उनकी व्यवस्था की है, एक पीडीएफ आएगा, किसी वीडियो में लिंक पड़ा होगा, आप उसको देखिए जाके आराम से पढ़ने वालों के क्या लॉन्ग के 5 क्वेश्चन, शॉर्ट के 10 क्वेश्चन, एप्लीकेशन 3, लेटर 5, वो सब उन्होंने लिखा है, उसी से पेपर आए। लेकिन अपने कुछ भाई लोग ऐसे जिनको सबसे लिखने से मतलब नहीं है, उन्हें सीधा बताओ क्या लिखना है, तो ऐसी तरीका होता है कि 1 नंबर तरीके पेपर करके वो वाले तरीका हम सिखाएंगे। शुरू की कोई 3 पोएम जो है, शुरू की स्टार्टिंग की 3, आपको स्टार्टिंग की 3 पोएम कौन सी है उनका नाम मैं आपकी बुक से देख बता देता हूँ। 3 पोएम जो है उनको आप पढ़ लीजिएगा, उससे एक सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। पोएम का नाम है, सबसे पहले जो आपकी बुक में हम देख रहे हैं, डस्ट ऑफ, ये पोएम जो है पढ़ लेना। सेकंड है फायर एंड आइस, इसको पढ़ लेना। और थर्ड क्या है, लिखा है शायद थर्ड पोएम जो है अ टाइगर इन द जू, ये इसकी 4 लाइन पढ़े किया है आगे। ये सेंट्रल आइडिया का, सेंट्रल आइडिया तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक, अच्छी बात ये दोनों पोएम का राइटर एक ही है ना। क्या है, जो पहले वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट और दूसरे वाले का ही है। ठीक, और एक अच्छी बात क्या है, जो ये राइटर है ना, ये राइटर जो है एक पोएम, अब देखो यार ऐसे तो एक टीचर होता है, एक कोई अमांडा करके पोएम है वो कर लो, द ट्रीज करके, ऐसे तो बहुत सारी करते रहो। शुरू की 3 पोएम का ना टॉपर लेवल, ये 6वीं नंबर पोएम पढ़ लेना और 7वीं नंबर पोएम पढ़ लेना, तो टॉपर बनना हो। भाई हम लोग टॉपर तो बनना नहीं है, टॉपर इनको बनना, उनको लाना है 100 में 100, और उनको 5 घंटे में लाना है 95। आई पता पूरी साल पढ़ते हैं, सुबह शाम दोपहर सारी पार्टी मिस करते हैं, तब ये सभी कर पाते हैं। और हम लोग थोड़ा ब्लू प्रिंट टाइप के आदमी 5 ही घंटे अपने पास बचे, पता है कब 5 घंटे हो गए, 5 घंटे तो जो अभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अब 5 घंटे पढ़ेंगे। लोग क्या करते हैं 8 से 11, नींद भी जरूरी है, बहुत मुश्किल। भाई लोग 4 बजे जगेंगे, 4 बजे घर वाले जगेंगे, 4 बजे जगेंगे, 4 या 5 बजे, और भाई लोग क्या 2 घंटे और पढ़ते हैं। नहाते पता है सिर्फ 5 मिनट नहाते हैं, 5 लोटा डाले, 10 पैंट ड्रेस वाला पैंट डाल लिया एक तरफ पैर, फिर तैयार हुए फटाक सेंटर पहुंचे। और सेंटर वाले को पता है घर से सेंटर 5 मिनट पहले निकलते हैं, टीचर देख रहा होता, आखिरी बंदा यही जा रहा होता है, सबको देख रहा था टॉपर है, इसलिए पता 5 घंटे कहानी चली है। ठीक, रास्ते में किसी सुनते और नहीं किसी, ब्रेक 5
ये 3 पढ़ लेना, बाकी अगर इसको टॉपर बनना एक दाटरी करके और एक ये ठीक, इसीलिए 4 लाइन पढ़ेगी यार। किसकी अभी पोएम कहां से होगी? सेंट्रल आइडिया सेंट्रल सेन सात वर्ड। अब सुनो तो, बंदा बोला कितनी लाइन? अरे यार मेन जो स्टार्टिंग होता है ना, वो शुरू की 4 लाइनें बढ़िया लिख देना, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे 2-3-4 लाइनें बढ़ा देना। अब उसके नंबरों के हिसाब से कितने लाइन तुम्हें लिखनी है। अब सेंट्रल आइडिया पहले क्वेश्चन में गया बुक से कहीं पढ़ लो कितनी लाइन है, उसके बाद अपने हिसाब 60 वर्ड भाई बोला 60 वर्ड गिन के मत जाओ, इच को 60 वर्ड ना जोड़ो, ता को 60 वर्ड ना जोड़ो, एन को 60 वर्ड ना जोड़ो, ए को 60 वर्ड ना जोड़ो, कुछ सब टाइप के मतलब एवरेज में 70-72 वर्ड लिख दोगे काम हो जाएगा। ठीक, एक तरीके से 70 वर्ड समझते हो क्या होता है? इच ए ये छोटे-छोटे सब घटा दो, मेजर वर्ड कितने बचेंगे? 60 बचेंगे। अबे ये नहीं सेंट्रल आइडिया पी कॉपी लगा दो, तुम जज्बाती हो एकदम आया ले ले दिया, तो शुरू के 3 जो नॉर्मल बच्चे शुरू के 3 पढ़ गए उसमें सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। बाकी जो टॉपर है वो 2 और बढ़ा ले, इन दोनों से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब आती है मेन बात, एक आता है पोएम लिखनी होती है, और ये अपना भाई भी बोला, मेरे को सही बोला, कभी स्टार्टिंग की 4 लाइन नहीं पढ़ो, बीच की जो लाइनें होती है, बीच का जो पैराग्राफ होता है वो चाहे दूसरा या तीसरा पढ़ लो, जिस पोएम को तुम्हारा मन कर रहा हो, और बस को याद कर लो। कोई भी पोएम पोएम कोई भी आ सकती है, पोएम इनमें से जो बता दी यही पोएम है, इन्हीं का सेंट्रल आइडिया, इन्हीं की कोई उठा दो, वैसे ही तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। बताओ समझ आ गई बात हमारी? बस ये पोएम खत्म हो गया, पोएम वाला काम ही। अब पोएम देते यहाँ से सबसे बड़ा लोगों का दर्द है लॉन्ग क्वेश्चन। देखो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत तगड़ा बता रहे हैं, पढ़ लेना। एक ही चाचा, इनका नाम लेंचू, कोई गॉड करके चैप्टर है, लेटर गॉड। देखो क्या है इस चैप्टर में, ध्यान सुनिएगा। इस चैप्टर तुम पढ़ लो, बाकायदा यूट्यूब पे जाओ या कहीं पर जाओ, इसकी पढ़ लो स्टोरी। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसकी पढ़ो तुम स्टोरी। इससे लॉन्ग आएगा, लॉन्ग चिपका देना पड़ेगा, इससे लॉन्ग ही आता है। बाई चांस हो सकता है कहीं का शॉर्ट भी दे देता है, तो स्टोरी होगी इसकी पता। शॉर्ट का तो पोस्ट मास्टर कहानी है, ये सब दुनिया भर की बात है। स्टोरी हम तो चैप्टर नाम बताया, तो मैं कह रहा हूँ स्टोरी पढ़नी है। स्टोरी लोग पढ़ बना दो अपने हिसाब से। एक बहुत इंपॉर्टेंट है नेल्सन मंडेला, इसी कहानी तो हम बहुत बार 2-4 बार कभी कभी सुनाते रहते हैं मोटिवेट करने के। मंडेला साहब कैरेक्टर को दूसरा गांधी कहा जाता है एक तरीके से। वैसे विदेश में कोई गांधी हो तो नेल्सन मंडेला को। इसके बारे में बताइए, एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने देश के जेल में रहकर अपने देश का राष्ट्रपति बना ना, इतने साल जेल में रहे। इनके कुछ सन है, किस राष्ट्रपति बना, कितने साल रहा, ये सब बातें में मल्टीपल चॉइस जो आएगा उसमें भी काम आ सकती है। इसलिए हम इन चैप्टरों नाम इसलिए बार बार करें, इनसे तुम यही उम्मीद मत रखो ये सिर्फ तुम्हारा काम ये कर रहे हैं कि लॉन्ग बना रहे हैं। इनसे ये भी उम्मीद रखो कि तुम्हारा मल्टीपल चॉइस में भी क्या करा देंगे, टिक करा देंगे। तो सबको समझ आया? तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी बेसिक स्टोरी। किसी का और स्टोरी पढ़नी हो, एक कुछ डायरी करके है, एने फ्रैंक करके कहानी है, उसको पढ़ना। वो कुछ डायरी आयरी का काम, उसमें स्टोरी टाइप का है। जो चैप्टर फालतू जो कोई स्टोरी नहीं है, उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना इंग्लिश में। जिसमें कुछ स्टोरी तो पढ़ने में इंटरेस्ट है, डायरी करके एक चैप्टर है, ऐसे एने करके कोई कैरेक्टर है, इस बंदे की इसके कैरेक्टर देखो भैया, इसकी पूरी कहानी इस चैप्टर में। जो भी चैप्टर आप सुनिएगा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एक जैसे जो है, एक कोई मैडम राइट द बस है, इसमें कौन सा कैरेक्टर भाई बता सकते हो? आदि ये कोई मैडम राइट द बस करके कौन सा कैरेक्टर है? बल्ली करके कोई है कैरेक्टर, बल्ली में। तो ये वाला अगर तुम पढ़ लोगे, देखो आप लोग बोलना पड़ेगा तभी आप लोग लेके बैठाते। ये वाला कैरेक्टर, ये चैप्टर भी अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसकी कहानी तुम्हें पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर बहुत याद करोगे बच जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो टॉपर लड़के होते हैं वो एकदम वर्ड वर्ड ना दे, तुम्हें कहानी पढ़नी, कहानी है तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कितनी डिमांड है वो हिसाब उतने वर्ड लिख दो। दिक्कत क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा लिख नहीं सकते तुम। अब तुम एक एक क्वेश्चन आप जिन हम करें जो बच्चे करेंगे बहुत क्वेश्चन चाहिए, बना के लिखे, बिल्कुल बना ही लिखना, बता ही बना कर। बाकी नहीं तो जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ टीचर से मिलो, तो मैथ के ना बाकी तो तुम संघर्ष देखना, जो अगला वीडियो आएगा साइंस का और मैथ का, उसमें तो मिलेगा कि तुम वो बता रहे जो आपको बिल्कुल काम के लेंचो, मंडेला, बल्ली मैडम, एने फ्रैंक, डायरी, ये वो चीजें जो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसे तुम करें पूरा आप जाइएगा, आपको लिंक मिलेगा, उसमें देखिए सारे क्वेश्चन पड़े हुए, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना काम
कल हम तुमको बता रहे 5 घंटे वाले बच्चे, अब ऐसे पूरा बुक पढ़ी पढ़ते हैं। ठीक, तो भैया ये वाला काम तो बहुत आसान आपका हो जाएगा। बताओ ऐसा सबको समझ आ रही बात? अब थोड़ा सा आते हैं किसी का सप्लीमेंट्री रीडर बता दो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सप्लीमेंट्री जो होती है टॉपिक, उसमें हमें सबसे पहले लगा एक सर्जरी करके स्टोरी है, कुत्ते उत्ते कोई सर्जरी होती है, ट्रिकी भाई बता रहे भाई लोग बता रहे, स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है, समझ जाना, कुत्ता है तो कुत्ता है, गाँव में नहीं सवाल स्पेशल। तो ये जो स्टोरी है, ये बंदे की स्टोरी को पढ़ लेना, पूरी स्टोरी बस देखना है वीडियो में, समझना स्टोरी क्या है। अगर तुम क्वेश्चन में जाओगे नहीं कर पाओगे, स्टोरी पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ना, उस हिसाब से तुम क्या करना, उतने वर्ड दे देना, 30-35 वर्ड, अगर तुम्हें पता होगा क्वेश्चन अंदर याद, कौन वर्ड याद करे यार, स्टोरी बढ़िया पढ़ लेना। और जिसको जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर कोई मिल जा रहा, एक चीज और, क्वेश्चन में खोलना बेटा, ठीक, समरी पढ़ लेना, नहीं तो जिन क्वेश्चनों के आगे इन्हीं चैप्टरों 3 से ज्यादा सन लिखे हो, 3 सन से ज्यादा, 24, 25, 23, 21, 18, 19, उन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड आउट कर लेना। बताओ भैया सब समझ आ रही है? अगर आपको नहीं मिल रहा है, इन्हीं चैप्टर के चैप्टर तो बोले हैं चैप्टरों जिसमें 3 से ज्यादा सन लिखो, 4 से ज्यादा सन, उन क्वेश्चनों क्या कर लेना, तुम रीड आउट कर लेना, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अगला चैप्टर बना, तो कोई थीम स्टोरी है, चोर वाली कहानी, और जो चोर वाली कहानी है ये भी एक स्टोरी है, बात चोर का जो स्टोरी होता है वही पेपर बहुत पूछता है, क्योंकि चैप्टर जिसमें बहुत है ज्ञान दिया जाता है, मार भी बातें होती, ऐसा कुछ होता नहीं। फिर स्टोरी टाइम तो पता है बच्चा स्टोरी पढ़ के आएगा, उसको पक्का पता है, तो बस इसकी समरी देख लेना अगर पता, अगर समरी इंग्लिश में लिखी हो बिल्कुल ना देखना, इंग्लिश में लिखी, हिंदी में लिखी हो तो देखना, और हिंदी नहीं तो यूट्यूब उसकी कहानी सुनेगा, क्योंकि तुम्हें बना के लिखना है। बताओ सबको मेरी बात समझ आ रही है? अब भाई ये वाला पार्ट हो गया, अगला एक और देख रहे करा, ये द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कोई दोस्तों वाली कहानी है शायद कुछ ऐसा, एक चोर होता है एक साइंटिस्ट होता है, तो कुछ कहानी मिलेगी। ये वाला भी चैप्टर क्या है, द मेकिंग साइंटिस्ट करके लिखे तो समझ जाना, शॉर्ट वीडियो बहुत आराम देखना, ये वाला चैप्टर तुम आराम से थ्योरी पढ़ लेना, समरी देख लेना, आराम से चीजें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, कंट्रोल में जाएंगे। एक और एक बड़ा पसंदीदा है, सबके गांव बोला होता है, यहाँ पर बोल लीजिए, नहीं मजाक मत करना बोले से, दिखता बोला है, अंदर से बिल्कुल आग का बोला है, समझ लो। यहाँ पर क्या है, बोली मिलेगी आपको, ठीक, मासूम से लड़की दिखे उसको बोली नहीं समझना, तो तुम्हारे सामने मासूम है, ऐसे कुछ बोली का कैरेक्टर पढ़ लेना, और इस चैप्टर की कहानी पढ़ लेना, इससे क्या तुम्हारा आराम से नाम सॉल्व का काम क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, कंफर्म फंस जाएगा, ऐसा नहीं। और फिर भाई बोले तो इस सब में क्या होता है, और करके आता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो आराम तुम्हारे इतने क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। वरना लिंक में पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा आराम से, भैया लिंक में पीडीएफ पढ़ाने, लिंक तुम किसी और चीज ढूंढ लो, तुम लोग 5 घंटे तो पढ़ना, उसमें तो भैया लिंक भी दे रहे हो क्या, बहुत समय बर्बाद होगा तुम्हारा, तब सिर्फ पढ़ाई का नहीं करनी है बेटा, उस पर ध्यान दो। अब आते किससे तुम्हारा काम होगा, अब आते मेन चीज पे, लड़का बोलता लेटर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, आर्टिकल क्या है, और जरा उसको देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट, कुछ ढूंढा गया, कुछ बताया गया आपको। सबसे पहले अगर मुझसे कोई पूछे क्या क्या लेटर आ जाता है, तो हम कहेंगे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू हिम अटेंड द सिस्टर मैरिज, मतलब कि मैरिज, किसी बहन की मैरिज या किसी चीज से शादी रिलेटेड कोई लेटर आने का चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर एक लेटर बताना है आस्किंग द स्पेंड समर वेकेशन विद यू, एक इसका लेटर आने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा। लेटर ने लिख के एप्लीकेशन लिखे, अभी एप्लीकेशन भी आ रहा है भाई, बहुत तगड़ा भाई का एक लेटर, द लेटर योर फादर रिक्वेस्टिंग टू हिम स्पेंड यू मनी पे योर फीस और भाई को, मतलब फीस पेड के लिए भी आ सकता है, और कोई भाई के लिए भी आ सकता है, भाई के पैसे बुक खरीदने के लिए भी आ सकता है, समझ लो आपको, स्कूल में फीस के लिए भी आ सकता है, और भाई के लिए बुक खरीदने के लिए भी आ सकता है। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? अब आते भाई बोला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है वो तो भाई बहुत कटीली वाली, कौन सी, करा एक एप्लीकेशन लिखनी प्रिंसिपल और कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू गिव द फुल फीस कंसेशन, फीस कंसेशन क्या आ सकता है बेटा, एक एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक। लेकिन हिंदी के पेपर में एक गजब का काम है, इंग्लिश में भी लग रहा है कौन सा, वो इंग्लिश में कहीं ये ना छुट्टी चाहिए, लीव एप्लीकेशन कर सकता है। देखो हिंदी हमने ये उम्मीद नहीं की थी, और हिंदी में वो लीव आ गई, इस पर मैं आपसे कहूँ लीव एप्लीकेशन जरूर पढ़ के आना प्लीज। वही तुम्हारा फेवरेट कौन सा शब्द होता है, किसी लड़के को कुछ आए ना आए, कौन सा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक ही शब्द आता है ना, देखो सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जबकि 15 दिन से उसको चिकनगुनिया हो गया है, लास्ट नाइट लिखेगा, जो काम हो रहा है वो लास्ट नाइट में हो रहा है, मेरा समझ लो। तो ये वाला एक बार पढ़ के मेरे हिसाब से जाना जरूर,
बाकी एप्लीकेशन भाई कुछ भी है टूदा करके लिखना है। कहानी तुमसे अच्छी दुनिया में कोई जानता नहीं है, क्योंकि तुम हो भैया वो 5 घंटे वाले ऑलराउंडर। और पता है यही ये जो टॉपर होता है उससे पहले ही 90 आते हैं, और वो दिन रात पढ़ पढ़ कितना पहुंच पाता है 50 पे, कितने परसेंट नंबर बनाए। और जो एक अपना भाई होता है 5 घंटे वाला जो वीडियो देख रहा है, ये पता क्या होता है, भाई और बहन जो इस टाइप होती है, पता है उसका 50 आ रहा होता है, और उसका पता क्या अचानक क्या होता है, उसका आ जाता है 85। कितने परसेंट गेन करता है। सब टैलेंट है मेरा भाई, समझ ना। इसका इन सबसे टकराने की दिक्कत नहीं। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, क्लियर भाई। ये वाला और जो भी तुम एप्लीकेशन बताएं वो दो एप्लीकेशन तुम क्या करना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई। अब भाई कह रहा है कुछ आर्टिकल में इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज, एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑफ गुड मैनर्स, ये भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और फॉरेस्ट, ये भी आ सकता है। आप विजिट टू जू, चिड़ियाघर, ये इंपॉर्टेंट है। आप बर्थडे पार्टी, ठीक है। और मोबाइल फोन और यूज ऑफ मोबाइल फोन, ये सब आर्टिकल क्या बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल इसके बारे में ना लिखाना तुम लोग जज्बात बना के। आर्टिकल स्पेंड मनी अदरवाइज। रिपोर्ट भैया कौन कौन से आ सकते हैं? रिपोर्ट तो भी शुरू करते भाई, सेंट्रल आइडिया है, ठीक। ये अब भाई का रिपोर्टिंग राइटिंग। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कहते इलेक्शन सीन आ सकता है, इलेक्शन में ना भाई आ सकता है ना। फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इस पर भी आ सकता है। इंडिपेंडेंस डे, हाँ भाई खुद ही बोल दिया देखो। रिपब्लिक डे जितने भी मतलब तरीके से 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी होता है उन पे पढ़ ले। और कहता है साइंस एग्जीबिशन भी आ सकता है। और बाकी ना फंसे तो आप जानते भी लिखने तरीका ना, अपना हाथ जगन्नाथ, समझ लो मेरे भाई। तो अपना हाथ है, अपना पेपर है, परेशान हो रहा तुम, इसका मतलब यही तक रखना भाई। क्यों देखो भाई सीधा ये सब सुन लो, बाकी जो आएगा फिर वही आएगा, लिखेंगे सब। और पेपर इंग्लिश का 2 घंटे 2.5 घंटे से ऊपर चलेगा नहीं, ये भी समझ लो। और इसमें एक चीज और रखना कि बेटा ए कॉपी तो मेन है, हो सकता है ये कॉपी द्वारा पेपर हो जाए, और ज्यादा बी कॉपी लगेगी। और कोई जज्बात में आके A+B+C ना लगा देना। भैया सेंट्रल आइडिया कौन सा आ सकता है? सेंटर बता ना, शुरू की 3 पोएम को कोई पढ़ लो, शुरू की 3 पोएम प्रॉपर। अनसीन पैसेज। देखो यार अनसीन पैसेज टेंशन मत लो, उसके क्वेश्चन उसी से मिलते हैं। एक ना के गलत ज्यादा उसके चक्कर में बहुत ज्यादा कहते नहीं, कोई फर्जी को कोई बता देगा इस नंबर है, नीचे पीडीएफ आएगी पढ़ लेना, सब 15-20 क्वेश्चन लिखे तो कोई मतलब नहीं है। शुरू के 3-4 क्वेश्चन, अब एक डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बताया गया है, सेट दैट ऐसे करके लगा के कुछ ना कुछ बना देना, उनके लिए बनाने को नहीं आते। एक पंक्चुएशन रीऑर्डरिंग जिसको कहते हैं ना, उसको सेट करके ट्रांसलेशन, वो देखो 4 नंबर ग्रामर का है, मतलब स्टार्टिंग में शुरू के 20 नंबर क्या है ना, अभी थोड़ी चीजें चेंज कर, शुरू के 20 नंबर टिक द क्रेडिट देने लगे हैं काफी चीजें। तो ठीक बच्चे को सिर्फ 5-7 नंबर जो बचा है वही आपको बचा है। एक चीज वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जरूर आपसे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने नंबर का आएगा भैया ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन जो है ना, आप देखो भाई वाला ट्रांसलेशन कितने नंबर का आएगा, तो ट्रांसलेशन आपको पता है भाई वाला 4 नंबर का आएगा। ट्रांसलेशन देखो क्या है, अब ट्रांसलेशन तुम कर रहे होगे तो जाहिर सी बात है तुम हो टॉपर, तुमको ही पता है, तुम्हें हर वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। और जब मतलब नहीं पता है बेटा तुम लोग क्या करोगे, जो वर्ड का जो हिंदी में लिखा है उससे वो वैसे ही लिखो जैसे व्हाट्सएप हिंदी होती है। जिन वर्ड का आपका पता चलता जाए क्या करते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स ना छोड़ो ताकि टीचर गुस्सा हो। जब ट्रांसलेशन करो तो कहीं कट ना करना, ठीक। स्टार्टिंग जैसा कुछ आ रहा है आप वैसा करते हो निकल। अगर भैया समझ बिल्कुल ना आ रहा हो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं से तुम्हें आता ना, तुम तो व्हाट्सएप में से बात करते हो ना। हाँ ये कैसे लिखते हो, अगर भैया कुछ शब्द इंग्लिश में लिख दिया और अधिकतर ना है तो हिंदी को इंग्लिश में लिख हाँ हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट करके मतलब ट्रांसलेशन कर जरूर, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। किसी तरह से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके वो शब्द क्या करो। तो बोलो पता है जब असेंबली में लेक्चर देते पता क्या बोलते थे, कॉमन मैन कोई बोलता है, कोई बोलता आम आदमी, तो चल जाता है फ्लुएंट। तो अगर वो चीज हिंदी में लिख दे रहे हो तुम, इंग्लिश वाला शब्द जो सॉरी जैसे कोई शब्द लिखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं लिखा है कि सपोज के लिखा नौकर ने अभी अपना वेतन नहीं मांगा, ऐसा कुछ करके लिखा है, कुछ भी करके ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ बाइंडियर ट्रांसलेशन देखो कुछ पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है जैसे अभी ट्रांसलेशन जो लिखे 2-3, जैसे एक ट्रांसलेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने हिसाब से। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है,
इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। ये ट्रांसलेशन में काफी इंपॉर्टेंट लगा, हमें लगता है पेपर में आने के चांसेस इसके हो सकते हैं, मान लो नहीं भी आया कोई और आ गया ये भी हो सकता है। तो जैसे लिखा है प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, क्या है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, एंड ये भी लिख सकता है आपका कोई बात नहीं, ठीक, संस्कृत बाहर से चैप्टर, ठीक। तो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर आप आराम से यार देखो हिंदी में संस्कृत हिंदी कन्वर्ट करके आओ, पर संस्कृत में अरे हिंदी में तो करना क्या, तो संस्कृत हिंदी कन्वर्ट के लेक्चर पूरा सही लिखा था, एक तो बड़े इधर हो गया ना, फिर भी तो लिखा था ना सेम यहाँ पर है, बस जो शब्द नहीं आ रहा उसको हिंदी में कर दो। अब लड़का क्या करता है वो जगह फिल द ब्लैंक छोड़ देता, अरे वो तो रूपा थोड़ा ना है यार, तो भर देगा काले नीले पेन से नंबर काट देगा, उसको पता ही नहीं चलने दो कि तुमसे पहले वाला जो रोल नंबर है वो भी खतरनाक लेवल किया है, तुम काहे रिस्क ले रहे हो, बताओ समझ आ रही बात हमारी। तो बेटा इस तरह से आराम से चीजें क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और जो टिक द करेक्ट आता है फिर से सुन लो, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ इस चीज को, कभी टिक द करेक्ट एक साथ पूरे मत भरा करो, है हमारा हो सके तुम्हें बाद में याद आ जाए, हो सके पैसेज में कहीं कुछ लिखा हो सकता है कहीं पर तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखो उसमें तुम्हें शब्द मिल जाए, तो क्या जितने टिक द करेक्ट आपको एक बार में आ रहे हैं उतने टिक द करेक्ट, बाकी चीजें बाद करना। अब एक साथ तुमने भर दिया, अब हमारा दोबारा उसको कट नहीं कर सकते, तो अगर आपको 5 आ रहे 10 आ रहे 15 रुपए भर लो, फिर अपना लिखने वाला काम शुरू कर दो, फिर अचानक से कोई टिक द करेक्ट याद आ जाए तो कर देना, नहीं बाद में तुम्हें लास्ट में भरना ही भरना है, लेकिन लास्ट में वार्निंग बेल बजे उससे पहले मैं टिक द करेक्ट क्या करना, आराम से फिल करना शुरू कर देना। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही है, गजब तरीके से आ रही है। और बाकी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का टॉपिक बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जितना आपको बताया वीडियो में उतना पढ़ लो, नहीं तो नीचे क्या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से देखकर उससे आप पढ़ लो। बाकी जितना भी आपको बताया है कुछ अपने साथी टीचर है उनकी मदद से, कुछ उनकी हेल्प से, कुछ दोस्तों से जो हमें आइडिया लगा वो हमने बता दिया। अगर आपको लगता है वाकई चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो उन्हें बताया और यही आपको भी अभी तक इंपॉर्टेंट लग रहा है तो यार लाइक कमेंट जरूर दबा दो, तगड़े से तुम्हें दबाने का शौक नहीं है, तो तुम नहीं दबाओगे तो कोई और उससे पहले दबा देगा, ठीक है भाई। लाइक एक ही बटन है, कितनी बार दबाओगे, एक बार लाइक दबा दो फिर डिसलाइक कर दो, तो आराम से दबाओ और आराम से क्या करो अच्छे नंबर लो, नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार से इंटरव्यू बनाए कुछ पता है इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यार हम ये चाहते हैं हमारे सारे छोटे भाई बहन अच्छे से अच्छा स्कोर करें, पर इसलिए चल रहा है, बाकी इससे क्या ही मतलब है, इतना अच्छा टाइम चला संडे है एंजॉय करो। और किसी लड़के ने पूछा आपने वीडियो स्टडी क्यों नहीं इतनी बार बोला, अरे मेरे पता है तुम नहीं पढ़ोगे, अरे पता तो मजा जो आता है वो रात में पढ़ने वाले सुबह पेपर प्रेशर नहीं फील होता है। अभी यूपीएससी वाला हमने इधर उधर घूम रहा आराम से, पता 25 को पेपर है साइंस का, मजा पता उसको कब मजा आएगा 24 को जो शाम को 7 बजे तब उसका माइंड खुलता है, तब सारा ब्रह्मास्त्र जागता है, रूह तगड़ा पड़ा। और सबसे पता याद कब होता है, जैसे पेपर तुम्हारा मान लो मंडे को है इंग्लिश का और जो सुबह तुम 6 बजे पढ़ रहे हो सेंटर जाने से पहले, वो सब इंपॉर्टेंट है, सब तुम्हें याद हो रहा हो बेटा, और इतना तगड़ा पढ़ने मन करता है कि अगर इतना पूरी साल तुम पढ़े होते तो सही बता रहे इतनी छोटी उम्र में बेटा तुम कलेक्टर बन गए होते जिले के। और अम्मा पापा सब यही कह रहे होते पीठ पीछे बेटा यही पूरी साल पढ़े होते तो तुम भी किसी देख रहे होते, पढ़े तो तुमने देखा नहीं है ना। इस कारण बेटा जो सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है ना, और कुछ लड़के पता ऑटो में पढ़ रहे होते हैं, कुछ पता बाइक चला रहा पीछे वाला दोस्त पढ़ रहा तुम्हें बस उन्हें कान में कहानी सुनाते रहो, वो जो नॉलेज होता है ना वो सबसे खतरनाक लेवल का होता है। तो सेंटर में घुसते घुसते बेटा जो तुम पढ़ते हो वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। वही वाला बस ज्ञान चाहिए, तभी हमने वीडियो स्टाइल बनाया है कि मस्त लड़का आधे घंटे देखेगा 15-20 स्टोरी देखेगा, उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा उसका इसको कुछ भी कर लो, चाहे पढ़ो चाहे जो भी करो, और पता है जितना ही सब 5 घंटे वाला लंबा है सब 90+ मार देगा, इसमें बता रहे 18 एमसीक्यू सही होगा उसका, देखना खुश हो गया आएगा 18 सही हो गया, तो पता उसका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल ना हाई लेवल है, उसके बाद 15 सही होता है तब भी कहता है 85 सुपर नंबर आ रहा है, और जो टॉपर होता है 18 सही हो 2 गलत, यही खजवाता रहता है मेरा 2 गलत हो गया, और 15 में बाद तो 5 ही सोच लेते हैं 10 एक्स्ट्रा बेनिफिट मार दिया, वो एकदम खुश रहता लड़का, जो खुश रहता वही दुनिया में सबसे अच्छा इंसान, चाहे कलेक्टर चाहे एमपी चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ देश के, खुश नहीं तो सब बेकार है। और जो अपना बैक बेंच में तो हमेशा खुश रहता हर चीज, मैं इस बात से खुश है कि मैं टारगेट ही लिया था 20 में 7-8 सही होंगे,
12 सही गया 18 सही हो गया। अब वो खुश हो गया इतना ज्यादा कि केसरी की हो कैसे रहा है ना? तो उसका मेन टैलेंट पता क्या है? कॉपी भरना। अब पता है जो वो होता है वो पता है वो गिनता है टॉपर वाले का, फिर 30 से ऊपर नहीं चला गया। अरे ये वाला लेजेंड होता है ना, गिन लिखने के बाद गिनता, अच्छा 45 हो गया, चलो ठीक है रोक दो। मतलब पूरी स्टोरी पढ़ के आया ना वहां से, उसे पता है लेंचो ने क्या किया क्या नहीं किया, तो मतलब ही नहीं क्या पूछा है लेंचो के बारे में। पूरा वहीं से स्टोरी शुरू करता है, वो पहाड़ी के ऊपर रहता है, नीचे उतरता है, उसे मेन चीज मतलब ही नहीं है क्या पूछा है, पूरा शुरू करता है। वो भी समझता है जो चेक करने वाला है, एक लड़के ने दिल लगा के मेहनत किया है, पता है कि वही लौटा है सुबह शाम 7 बजे पढ़ना शुरू किया था पेपर से पहले, और शाम 7 से सुबह 7 नहीं पढ़ा है, 7 से 9 पढ़ा है बस। बाकी टाइम थोड़ा सा मैच है जा रहा है, इंडिया अफ्रीका को भी देखना, सब मेंटेन करना है, उसका मैसेज भी आ रहा है उसको भी देखना, तो रील उसको भेजनी है, एक स्टोरी लगानी है पढ़ती हुई वाली, वो भी मेंटेन करना है। बस नया है लिख रहा है अपकमिंग 11th खिलौड़ी के डाल रहे हैं, 11th आने वाले पेपर, तो 11th की पहले चिंता हो गई है। ये सब चीजें टेंशन मत लो, पेपर में कल नंबर है कितना बताया है उतना पढ़ लो, बाकी तो अगले जो पेपर आने वाले उसमें तो आप टेंशन ही छोड़ दो, जो बताएंगे ब्रह्मास्त्र देगा 100%, तुम टेंशन छोड़ दो, मैं साइंस मेरे भरोसे छोड़ दो, बस कैसे हो तो कुछ जितना बता दे उतना कंफर्म है, क्वेश्चन वहीं से नमस्ते बता दे, ठीक मेरे भाई।